क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप नहाने जाते हैं, अचानक पेशाब का दबाव बढ़ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी शरीर को छूता है, पेशाब की इच्छा जाग जाती है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? ओशो कहते हैं, जीवन की कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। हर छोटी सी छोटी घटना, हर छोटा अनुभव, उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। अब सवाल उठता है, आखिर नहाते समय पेशाब क्यों लग जाता है? क्या ये शरीर की कमजोरी है? क्या ये किसी बीमारी का संकेत है? या फिर ये मन और शरीर के बीच गहरे संबंध की ओर इशारा करता है? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये केवल शरीर का सामान्य कार्य होता, तो हर इंसान इसे इतनी गहराई से महसूस क्यों करता? नहाना केवल सफाई का काम नहीं है। नहाना एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आपकी पूरी चेतना शामिल होती है। पानी, जो सबसे पवित्र तत्व माना जाता है, वो केवल आपके शरीर को ही नहीं धोता, बल्कि आपके भीतर की जमा हुई थकान, तनाव और दबाव को भी बहा ले जाता है। और जैसे ही शरीर हल्का होता है, वैसे ही उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर आता है। लेकिन यही तो सतह है। असली कहानी इससे भी गहरी है, क्योंकि ओशो कहते हैं, शरीर का हर अनुभव मन का भी अनुभव है और मन का हर अनुभव शरीर में उतर आता है। तो जब आप नहाते हो, ये केवल एक जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। ये आपके मन और शरीर की बातचीत है। अब सोचिए, जब पानी आपके शरीर को छूता है, तो क्या होता है? आपके स्किन के हर पोर, छिद्र में एक हलचल पैदा होती है। नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। पानी की ठंडक या गर्माहट आपके दिमाग को संकेत देती है कि शरीर को रिलीज चाहिए, और उसी रिलीज का सबसे पहला रूप होता है पेशाब। लेकिन यह भी पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर यह सिर्फ ठंडे पानी का असर होता, तो गर्म पानी से नहाने पर ऐसा क्यों होता? अगर यह सिर्फ ब्लैडर, मूत्राशय की वजह से होता, तो फिर नहाने से पहले क्यों नहीं लगता, और जैसे ही पानी डाला जाता है, अचानक क्यों लगता है? यहां छुपा है वो रहस्य जो लोगों को बांधे रखता है। यह रहस्य है रिलैक्सेशन का। जैसे ही आप नहाना शुरू करते हो, शरीर तुरंत रिलैक्स मोड में चला जाता है, और शरीर को जैसे ही आराम मिलता है, वो सबसे पहले दबाव को छोड़ता है। वो दबाव कभी पेशाब के रूप में, कभी सांस की गहराई में, और कभी थकान के उत्तर जाने में नजर आता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य तब तक दबाव से भरा रहता है जब तक वो खुद को छोड़ना नहीं सीखता। नहाना, पानी में डूबना, ये सब क्रियाएं इसलिए सुखद लगती हैं क्योंकि वो आपके भीतर के बोझ को बाहर निकाल देती हैं। जरा याद कीजिए, कभी गर्मियों में आप ठंडे पानी से नहाने बैठते हैं। पहला ही छींटा जैसे पूरे शरीर को झकझोर देता है। उस झटके में शरीर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल खो देता है, और कंट्रोल का टूटना ही अर्ज को जन्म देता है। अब आप सोचोगे, क्या ये हर किसी के साथ होता है? हाँ, लगभग हर इंसान ने इसे कभी ना कभी महसूस किया है। लेकिन फर्क ये है कि कोई इसे नॉर्मल मानकर भूल जाता है, और कोई इसके पीछे छुपा रहस्य खोजने लगता है। और जो खोजने लगता है, वही जीवन के असली ज्ञान के करीब पहुंचता है। क्योंकि यहां एक सटल चीज होती है। पानी और पेशाब दोनों एक ही तत्व से बने हैं, जल तत्व से। जब पानी बाहर से शरीर को छूता है, तो शरीर के भीतर का जल तत्व भी प्रतिक्रिया देता है। ये प्रकृति का संतुलन है, एक रेजोनेंस है। ओशो अक्सर कहते थे, शरीर और प्रकृति का रिश्ता दर्पण जैसा है। बाहर जो घटता है, भीतर भी वही झलकता है। तो जब बाहर का जल, पानी, आपके शरीर से मिलता है, तब भीतर का जल, मूत्र भी बाहर आने को आतुर हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये केवल पानी और ब्लैडर की बात है, या इसके पीछे और भी कुछ है? क्या ये संकेत है कि शरीर में कोई कमजोरी है? क्या ये किसी रोग का प्रारंभिक लक्षण है, या फिर ये केवल मन और शरीर का संवाद है? यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर ओशो की आध्यात्मिक दृष्टि तक। क्योंकि बिना समझे अगर हम इसे साधारण कहकर टाल दें, तो हम जीवन के एक बहुत बड़े संकेत को खो देंगे। तो आइए अब हम इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि आखिर नहाते समय पेशाब लगने का विज्ञान क्या कहता है, और मनोविज्ञान हमें इसके बारे में क्या समझाता है। और यहीं से हम ओशो की उस गहरी दृष्टि की ओर बढ़ेंगे जो कहती है, हर रिलीज, हर छोड़ना तुम्हें अपने बोझ से मुक्त करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि जो दिखता है वो सच्चाई नहीं है,
और जो नहीं दिखता वही गहरी सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसे ज्यादा अनुभव करते हैं और कुछ कम। यहां आता है साइकोलॉजी का पहलू। मनोविज्ञान कहता है हमारा मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे ही मन रिलैक्स होता है, शरीर रिलीज चाहता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। सोचिए, जब आप रोते हैं तो कैसा महसूस होता है? पहले भारीपन होता है, लेकिन रोने के बाद हल्कापन। ठीक यही पेशाब में होता है। यह भी एक कैथारसिस है। और नहाना एक ऐसी एक्टिविटी है जो रिलैक्सेशन और कैथारसिस दोनों को जगाती है। ओशो कहते हैं मनुष्य लगातार दबावों में जीता है। तनाव, इच्छाएं, डर, गुस्सा, कामना, ये सब भीतर जमा रहता है। जब तुम नहाते हो तो पानी केवल शरीर ही नहीं धोता, तुम्हारे दबावों को भी पिघलाता है। और जैसे ही दबाव टूटता है, सबसे पहले शरीर के छोटे रिलीज बाहर आ जाते हैं। यानी पेशाब लगना केवल बायोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है। ये इस बात का संकेत है कि जैसे ही तुम रिलैक्स हुए, शरीर ने रिलीज मांगा। ओशो की गहराई। अब आइए ओशो की गहराई को समझें। ओशो कहते हैं पानी केवल शरीर को साफ नहीं करता, वो तुम्हारे अवचेतन सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। क्योंकि पानी का अस्तित्व बहुत गहरा है। तुम पैदा हुए थे मां के गर्भ में, जल से घिरे हुए। तुम्हारे पहले अनुभव पानी से जुड़े हुए हैं। तो जब भी पानी तुम्हें छूता है, तुम्हारा अवचेतन सक्रिय हो जाता है। इसलिए नहाना इतना सुखद लगता है। इसलिए पानी में डूबना, झील या समंदर के किनारे बैठना इतना हीलिंग होता है। और इसीलिए पानी के संपर्क में आते ही शरीर रिलीज चाहता है, क्योंकि यही उसका आदिकालीन अनुभव है। ओशो कहते हैं हर बार जब पानी तुम्हें छूता है तो गर्भ का अनुभव लौट आता है। गर्भ में तुम पूरी तरह रिलैक्स थे, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। पानी का वातावरण और रिलीज का अनुभव, यही कारण है कि नहाने के समय पेशाब आना सहज है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, क्या नहाते समय पेशाब लगना केवल एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है, या फिर यह किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है? साइंस मानता है कि अगर यह समस्या बहुत बार होती है, बहुत ज्यादा अर्ज होती है, या आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओएबी या किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर यह केवल कभी कभी होता है तो यह बिल्कुल नेचुरल है। अब सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया कि यह अर्ज सिर्फ पानी डालने पर ही ज्यादा होती है? यानी यहां ट्रिगर है पानी। और पानी केवल शरीर को नहीं छूता, बल्कि मन और अवचेतन को भी छूता है। तो असली सवाल यह है, क्या आप इसे केवल एक प्रॉब्लम मानकर छोड़ देंगे, या इसे एक संकेत की तरह लेंगे कि शरीर और मन दोनों को रिलीज चाहिए, हल्कापन चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ओशो कहते हैं हर रिलीज केवल बायोलॉजिकल नहीं होता, वो स्पिरिचुअल भी होता है। तुम्हें छोटे रिलीज दिए गए हैं ताकि तुम बड़े रिलीज की ओर बढ़ सको। पेशाब, आंसू, हंसी, ये छोटे रिलीज हैं, लेकिन ध्यान सबसे बड़ा रिलीज है। यानी अगर तुम समझ सको कि ये अर्ज क्यों आती है, तो ये केवल शरीर का अनुभव नहीं रहेगा, बल्कि ध्यान की ओर एक कदम बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।